नमस्कार साथियों, जैसा कि आप सभी लोगों को ज्ञात होगा कि शिक्षा विभाग बिहार सरकार की तरफ से बीपीएससी तैयारी थर्ड में चयनित सभी वर्ग के शिक्षक अभ्यर्थियों का आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जो डेट है वो यहाँ पर आपके 16 दिसंबर 2024 से 20 दिसंबर 2024 तक आपके निर्धारित जो है वो कर दिए गए हैं। अब यहाँ पर जो भी चयनित शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग का इसी चीज़ को लेकर जो है प्रश्न है कि कब तक यहाँ पर आप लोग का जिला जो है आवंटित कर दिया जाएगा। उसके साथ ही यहाँ पर जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है तो इसके लिए कहाँ पर आप लोग को जो है वो जाना होगा। इसके साथ ही जो आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट आपका निर्धारित किया गया 16 से लेकर 20 दिसंबर तक, तो क्या वो आपका डेट बदलेगा या फिर वो जो आपका डेट है उसमें यहाँ पर आगे आपका जो है बढ़ेगा। तो इन सभी चीज़ों को लेकर इस वीडियो के माध्यम से हम यहाँ पर एक एक करके डिटेल में जो है बात करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर जिला आवंटन को लेकर देखें तो देखिए ये जो आपका जिला आवंटन है तो ये आपका जिला आवंटन बीपीएससी की तरफ से जो है वो किया जाता है। जैसे अभी आपका पीआरटी और उसके साथ ही जूनियर का रिजल्ट जो है बीपीएससी की तरफ से आपका जारी किया गया है, तो अभी पीआरटी और जूनियर का जो आपका जिला होगा वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है किया जाएगा। उसी के साथ ही आपका टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से दिया जाएगा। उसके साथ ही टीजीटी और पीजीटी का जो आपका जिला आवंटन है तो वो भी यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर जो आपका जिला आवंटन है जैसे उसका क्या प्रोसेस होता है उसको लेकर आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। जैसे जो आपका बीपीएससी तैयारी थर्ड का कंप्लीट नोटिफिकेशन होगा तो पेज संख्या 11 पे सबसे नीचे आप यहाँ पर आएंगे तो जिला आवंटन को लेकर जो है वो दिया गया। जैसे आप यहाँ पर अधिमानता देखेंगे तो अधिमानता वाले में तीसरे बिंदु पर आप यहाँ पर आइएगा तो यहाँ पर जिला आवंटन को लेकर जो है वो देख सकते हैं। यहाँ पर आपका दिया गया कि शिक्षा विभाग के जो आपके विद्यालय अध्यापक हैं तो इनके पदों पर यहाँ पर नियुक्ति हेतु अभ्यर्थियों को आवेदन करने के समय यहाँ पर 3 जिला का जो आपका अधिमानता है वो आपको यहाँ पर अवरोही क्रम में जो है वो देना होगा। यानी जब आप लोग यहाँ पर फॉर्म सबमिट किए होंगे तो आपने यहाँ पर 3 जिला जो है वो सिलेक्ट किया होगा, जो कि ये जो आपका 3 जिला आप लोग यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं तो अवरोही क्रम में यानी घटते हुए क्रम में कि यानी कौन से जिले को आप यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देना चाहते हैं, फिर उसके बाद कम प्राथमिकता, फिर सबसे अंतिम में यहाँ पर सबसे लास्ट यहाँ पर आपका प्राथमिकता। जैसे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं, आप फॉर्म जब सबमिट किए होंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर विकल्प जो है वो देखने को मिला होगा और इस तरीके से आप यहाँ पर 3 जिला जो है वो सिलेक्ट किए होंगे। अब यहाँ पर बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं आप लोग इसको एग्जामिनेशन सेंटर समझकर आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट किए होंगे, तो देखिए इससे आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन वहीं होगा कि जैसे आप लोग का अच्छा खासा नंबर आने के बावजूद भी यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग का जो पोस्टिंग वगैरह है मतलब जो आपका जिला आवंटन है वो यहाँ पर आपका गलत तरीके से या फिर दूसरे जगह यहाँ पर आपका जो है हो जाएगा। यहाँ से आप जो है वो समझ गए। फिर उसके बाद हम यहाँ पर इसी पे आते हैं तो यहाँ तक तो आपका हो गया कि आप फॉर्म सबमिट करते टाइम 3 जिला और वही क्रम में आप यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट किए होंगे। और यहाँ पर जो भी सफल अभ्यर्थी हैं तो उनके लिए यहाँ पर जो आपके जिले के लिए दी गई अधिमानता यानी जो आपने यहाँ पर यहाँ पर जिला सेलेक्ट किए हैं अधिमानता के क्रम में और वही के क्रम में, तो यहाँ पर क्या होगा एवं यहाँ पर जो आपका मेधा होगा मेधा के आधार पर उन्हें यहाँ पर जिला आवंटित जो है किया जाएगा। यानी कि जैसे आप यहाँ पर जिला जो है वो सिलेक्ट कर दिए, अब यहाँ पर क्या होगा कि जिला जो आपका आवंटन होगा यहाँ पर जो आपके मेधा यानी जो आपके मार्क्स होंगे उसी के आधार पर यहाँ पर आपका जिला जो है आवंटित किया जाता है। अब इसका मतलब यह है कि जैसे मान लीजिए कोई आपका एक आपका जो है वो जिला है, अब इस जिले में मान लीजिए यहाँ पर 4 आपकी जो है वो रिक्तियाँ हैं। अब नॉर्मल सी बात है इस जिले को तो बहुत सारे यहाँ पर जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे वो यहाँ पर जो है मांगे होंगे कि हमको यहाँ पर यही जिला जो है मिले। तो यहाँ पर क्या होगा कि जैसे यहाँ पर 4 आपका उस जिले में रिक्तियां हैं तो यहाँ पर जो कैंडिडेट होंगे उन सभी कैंडिडेट से यदि आपका यहाँ पर अधिक नंबर होगा तो यहाँ पर क्या होगा कि आपको ये जिला जो है मिल जाएगा। और यदि मान लीजिए यहाँ पर 4 रिक्तियां हैं लेकिन आपका जो नंबर है अन्य कैंडिडेट से यहाँ पर कम है तो उन कैंडिडेट को यहाँ पर ये जो जिला होगा वो यहाँ पर मिल जाएगा, आपको ये जिला जो है वो नहीं मिलेगा। फिर उसी तरीके से आपका यहाँ पर दूसरा जिला का भी जो है वो देखा जाएगा। अन्य कैंडिडेट से यदि आपका ज़्यादा नंबर रहेगा तो यहाँ पर आपको दूसरा जिला मिल जाएगा और नहीं रहेगा तो यहाँ पर नहीं मिलेगा। फिर उसके बाद यहाँ पर तीसरे में भी वही आपका हाल होगा कि अन्य कैंडिडेट से आपका यदि ज़्यादा नंबर रहेगा तो फिर यहाँ पर आपको जिला मिल जाएगा। यदि उन कैंडिडेट से आपका नंबर यहाँ पर कम रहेगा और जो आपकी रिक्तियाँ हैं वो भी यहाँ पर आपकी कम है तो फिर यहाँ पर क्या होगा कि जो आपका तीसरा जिला होगा वो भी यहाँ पर आपको जो है वो नहीं मिलेगा। अब आपका प्रश्न यही होगा कि 3 जिला हम यहाँ पर सिलेक्ट किए और यहाँ पर तीनों जिला हमको यहाँ पर नहीं मिला, तो क्या यहाँ पर मतलब मेरे सिलेक्शन का या फिर मेरा रिजल्ट यहाँ पर इनवैलिड आपका हो गया, मतलब क्या हम यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होंगे? तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। नीचे आप यहाँ पर जो है वो देख सकते हैं। जैसे यहाँ पर आपका दिया गया कि जैसे आप यहाँ पर 3 जिला जो है वो सिलेक्ट कर दिए और तीनों में से यहाँ पर कोई जिला आपको यहाँ पर प्राप्त जो है वो नहीं हुआ, जो किसी को लेकर दिया गया कि तीनों अधिमानता में से किसी के प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उन्हें यानी आपको यहाँ पर क्या होगा कि अंग्रेजी वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेटिकल के अनुसार यहाँ पर रिक्त पद वाला जो आपका जिला होगा वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है कर दिया जाएगा। यानी अल्फ़ाबेटिकल का मतलब आपका नाम का अल्फ़ाबेटिकल नहीं बल्कि यहाँ पर जिला का, जैसे आपका अरवल जिला हो गया, अररिया जिला हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पर आपका बी से बेगूसराय हो
गया, बक्सर हो गया, सी से आपका इस तरीके से। तो यहाँ पर जो भी आपका अल्फ़ाबेटिकल जिला होगा उस जिले में जो आपके नंबर वगैरह होंगे, जो आपके मार्क्स वगैरह होंगे, उसी के आधार पर यहाँ पर क्या होगा कि आप लोग को यहाँ पर कोई ना कोई जो जिला होगा वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है वो कर दिया जाएगा। इसका मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए अभी प्राइमरी और 6 to 8 यानी जूनियर का आपका रिजल्ट आ गया है, उस रिजल्ट में आपका नाम है, तो इसका मतलब साफ है कि कोई ना कोई आपको यहाँ पर जिला आवंटित कर दिया जाएगा। यदि 3 जिला यदि आपको यहाँ पर मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है। बाकी यदि मान लीजिए 3 जिला नहीं मिलता है तो फिर कोई ना कोई यहाँ पर आप लोग को जो जिला होगा वो यहाँ पर आपका मिल ही जाएगा, जो कि इसी को लेकर यहाँ पर आपके जो है दिए गए, क्योंकि सभी लोग यहाँ पर जो है वो सेटल हो जाते हैं। जैसे अपने से भी आप यहाँ पर समझिए कि जैसे आपने यहाँ पर 3 जिला जो है वो सिलेक्ट किया और यहाँ पर जिला तो सिर्फ आपको एक ही मिलेगा। जब आपको यहाँ पर एक जिला मिला तो जो आपने 2 अन्य जिला जो है वो सिलेक्ट किया था वो तो आपका खाली हो गया, तो वहाँ पर किसी दूसरे कैंडिडेट को आपका सेटल जो है वो कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो भी बीपीएससी का जो सॉफ्टवेयर या फिर जो भी टेक्नोलॉजी होता है उसके आधार पर ये लोग यहाँ पर क्या करते हैं कि सभी लोगों को किसी न किसी जिले में यहाँ पर फिट जो है वो कर देते हैं। लेकिन अच्छा यहाँ पर ये होता है कि जैसे जो आपने 3 जिला सेलेक्ट किया हो तो आप सोच समझ कर जो है वो सेलेक्ट किए होंगे कि इसी जिले में हमारा यहाँ पर पोस्टिंग हो और यही जिला हमको यहाँ पर जो है मिल जाएगा तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यदि उस तरीके से आप लोग यहाँ पर नहीं मिलता है तो फिर यहाँ पर कन्फर्म नहीं रहता है कि कौन से ज़िले में मतलब कौन सा ज़िला होगा वो यहाँ पर आपको आवंटित जो है कर दिया जाएगा। तो ये आपका ज़िला आवंटन का यहाँ पर जो आपका प्रक्रिया यानी कि जो आपका प्रोसेस है उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है हो गए। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जैसे यहाँ पर बीपीएससी टीआरई थर्ड में कई चीज़ यहाँ पर आपको बदलाव भी जो है वो देखने को मिलेगा। जैसे यहाँ पर बीपीएससी टीआरई फर्स्ट और यहाँ पर टीआरई 2 हुआ था तो उस टाइम पर जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव थे जो आपके श्री के पाठक सर, तो उनके तरफ से कई चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे तो मतलब थोड़ा सा अड़ियल टाइप कि मतलब अडिग होकर कि नहीं ये काम करना ही करना है। तो उस टाइम पे भी क्या था कि ये जो आपका टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 का जो नोटिफिकेशन था बिल्कुल टीआरई थर्ड के ही तरह बिल्कुल आपका सेम है। टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में भी यही चीज़ आपको बोला गया था कि इसी तरीके से आपका जिला आवंटित किया जाएगा। लेकिन उस टाइम पे क्या हुआ कि जल्दीबाजी में यहाँ पर क्या हुआ कि रैंडम तरीके से जो जिला है वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है कर दिया गया था। इसीलिए बहुत सारे शिक्षकों का शिकायत था कि हमारा इतना अच्छा खासा नंबर है, हमारा यहाँ पर बहुत ज़्यादा नंबर है, उसके बावजूद भी हम यहाँ पर जो 3 जिला सेलेक्ट किए थे वो जिला हमें यहाँ पर नहीं मिला, बल्कि रैंडम तरीके से पता नहीं यहाँ पर कौन सा जो जिला है वो हमको यहाँ पर जो है मिल गया। लेकिन टीआरई थर्ड में ऐसा आपको जो है वो देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 के जो भी टीचर हैं सभी जो शिक्षकों का अभी आप देखेंगे तो जो आपके ट्रांसफ़र वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है किए जा रहे हैं। अभी तो आपका विशेष जो कंडीशन वाले टीचर हैं उनका किया जा रहा है, कुछ दिन के बाद आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी टीचरों का यहाँ पर जो ट्रांसफ़र है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाएगा। तो टीआरई थर्ड में शिक्षा विभाग पहले से यहाँ पर अलर्ट है कि इस तरीके से जो आपका नौबत है वो यहाँ पर आपका जो है उना है। तो यहाँ पर मैक्सिमम चांस है कि टीआरई थर्ड में जो भी शिक्षक हैं, चाहे आप बिहार के हों या फिर अदर स्टेट के हों, और यहाँ पर खास तौर पे यहाँ पर जो फीमेल हैं उनका यहाँ पर विशेष तौर पे आपके ध्यान जो है वो रखे जा रहे हैं। मतलब आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि टीआरई थर्ड में जो भी यहाँ पर अदर स्टेट या फिर बिहार की जो फीमेल हैं उनका यहाँ पर पूरा चांस रहेगा कि जैसे आपने जो पहला जो जिला सिलेक्ट किया हो वहीं आपको जिला आवंटित किया जाएगा, या फिर मान लीजिए दूसरा जिला आपको आवंटित किया जाएगा, या फिर तीसरा जिला, मतलब तीसरा जिला जाते जाते इन तीनों में से कोई ना कोई जो आपका जिला होगा वो यहाँ पर आपको आवंटित जो है वो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर ये फीमेल को लेकर हो गया कि टीआरई थर्ड में आपको मतलब प्राथमिकता देते हुए यहाँ पर जो आपका जिला है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से आवंटित जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर देखिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनका भी यहाँ पर मैक्सिमम चांस है, मतलब संभावना एक तरीके से व्यक्त जो है कर सकते हैं, क्योंकि जब यहाँ पर सबको प्राथमिकता दिया जाएगा तो फिर उस तरीके से जो आपका विद्यालय होता है उसमें भी तो यहाँ पर कोई ना कोई जो टीचर है वो यहाँ पर जो है वो जाने चाहिए। तो यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर थोड़ा बहुत चांस है कि जैसे यहाँ पर क्या है कि जो आपका जिला है अगल बगल का जो आपका जिला है वो यहाँ पर आपको आवंटित जो है वो कर दिया जाए। बाकी मेल में भी यदि यहाँ पर जो दिव्यांग जो शिक्षक हैं या फिर जो गंभीर बीमारी वाले जो टीचर हैं तो उनको यहाँ पर मैक्सिमम चांस नहीं बल्कि आप यहाँ पर एक तरीके से कन्फर्म समझ सकते हैं कि इन लोगों को यहाँ पर पहला जिला जो है वो मिल सकता है। पहला जिला, या फिर मान लीजिए पहला जिला नहीं मिलेगा तो यहाँ पर जो आपका दूसरा जिला होगा वो यहाँ पर आपको जो है मिल सकता है। तो यहाँ पर इसको लेकर यहाँ पर आपके हो गए। अब यहाँ पर बहुत सारे जो शिक्षक अभ्यर्थी होंगे, जैसे आप लोग फॉर्म सबमिट करते टाइम आप तो एग्जामिनेशन सेंटर समझकर जो है उसे सेलेक्ट कर दिए, लेकिन अब आप लोग का प्रश्न होगा कि क्या हम यहाँ पर जिला में बदलाव वगैरह जो है कर सकते हैं। तो देखिए अब यहाँ पर आप जो है कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो आपका जिला है वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है किया जाएगा। अब यहाँ पर बहुत सालों का यहाँ पर ये भी प्रश्न होगा कि क्या हम अपने से जो है उस जिला का मांग कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो आपका मांग है आप यहाँ पर स्वयं से मांग ऑलरेडी फॉर्म भरते टाइम जो है वो कर दिए हैं, जो कि आपने 3 मांग जो है वो सेलेक्ट किया था कि हमको यहाँ पर 3 जिला यानी पहला, दूसरा, तीसरा इस तरीके से प्राथमिकता देते हुए आपने 3 जिला जो है वो सेलेक्ट कर दिया। तो अब आप यहाँ पर किसी चीज़ का जो आपका मांग वगैरह है वो आप यहाँ पर जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो ये आपके जिला आवंटन को लेकर हो गया। अब यहाँ पर देखिए
जैसे आप यहाँ पर कहाँ जाएंगे उसको लेकर है कि हम यहाँ पर कहाँ जाएंगे काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। तो देखिए अभी बीपीएससी की तरफ से जैसे ही आप लोग को जिला आवंटित कर दिया जाता है तो उस जिले में यहाँ पर क्या होता है कि शिक्षा विभाग के जो आपके डीआरसीसी सेंटर रहते हैं वहीं पर आप लोग का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है वो किया जाता है। और यदि मान लीजिए डीआरसीसी जो आपके हैं वहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं होगा तो यहाँ पर जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे उनके तरफ से एक आपका लिस्ट जो है वो जारी किया जाएगा और उस लिस्ट में कोई आपका स्कूल या फिर कॉलेज या फिर कोई इस तरीके से आपका संस्थान वगैरह रहेगा तो वहाँ पर जाकर आप लोग को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराना होता है। जैसे ही यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से आप लोग का जिला आवंटित कर दिया जाएगा तो फिर डिटेल जो भी आपका जिला शिक्षा पदाधिकारी होंगे तो उनके कार्यालय के माध्यम से आप लोग को जो है वो देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पर एक चीज़ ये भी ध्यान रखिएगा कि जैसे आप लोग को लगे कि पता नहीं कहाँ पर सेंटर बना दिया जाएगा, हमको लेट में पता चलेगा तो क्या दिक्कत वगैरह हो जाएगा, तो एक चीज़ यहाँ पर ध्यान रखिएगा अच्छे तरीके से कि जैसे जो आपके काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कराए जाते हैं तो जो आपका जिला मुख्यालय होता है, जिला मुख्यालय के अगल बगल ही आप लोग का जो सेंटर है वो यहाँ पर आपका जो है बनाया जाता है, चाहे आपका 2 किलोमीटर दूर हो या फिर 5 किलोमीटर दूर या फिर 7 या फिर 10 किलोमीटर दूर, बस मात्र इतना ही यहाँ पर दूरी पे आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का सेंटर जो है बनाया जाएगा। तो इसलिए बिल्कुल आप यहाँ पर निश्चिंत रहेगा, सबको यहाँ पर समय से पहले आप लोग को जो है पता चल जाएगा कि कहाँ पर आप लोग को काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए जो है वो जाना है। अब यहाँ पर डेट को लेकर बहुत सारे शिक्षकों का प्रश्न है कि अभी तक तो आपका टीजीटी और पीजीटी का रिजल्ट भी नहीं आया और अभी तक किसी भी वर्ग का जो आपका जिला आवंटन है वो आपका बीपीएससी की तरफ से जो है वो नहीं किया गया। तो देखिए यहाँ पर मतलब यहाँ पर बीपीएससी को तो कर देना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर जो भी उनका यहाँ पर मैटर है या फिर अभी तो आपका मतलब यहाँ पर ये भी हो सकता है कि जैसे आपका 17वीं जो बीपीएससी उसका यहाँ पर प्रीलिम्स का एग्जाम है तो हो सकता है कि एक आध 2 दिन के बाद ही यहाँ पर जो आपका जिला आवंटन हो या फिर जो भी आपका बचा हुआ रिजल्ट है बीपीएससी की तरफ से वो यहाँ पर आपका जो है वो जारी किया जाएगा। लेकिन डेट को लेकर आप यहाँ पर मतलब उतना टेंशन लेने की बिल्कुल यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। जैसे यहाँ पर क्या है कि आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का डेट 16 से लेकर 20 तक आपका निर्धारित किया गया है, तो मैक्सिमम चांस है कि 16 से ही यहाँ पर आप लोग का काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। जैसे अभी आपका पीआरटी का रिजल्ट और जूनियर का आया है तो हो सकता है कि सबसे पहले यहाँ पर पीआरटी और यहाँ पर जूनियर का आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, फिर उसके बाद यहाँ पर जो टीजीटी और पीजीटी का जो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन है वो यहाँ पर आपका जो है किया जाए। और फिर इसमें यदि आपका लेट वगैरह होता है तो ये जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपका आगे बढ़ता हुआ जो है वो चला जाता है। ऐसा नहीं कि 20 तारीख तक यहाँ पर आपका डेट दिया गया है तो 20 तारीख के बाद आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर आपका बंद हो जाएगा। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जितने भी लोग यहाँ पर चयनित हैं सभी लोगों को यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें बिल्कुल यहाँ पर आप लोग को टेंशन लेने की जो है वो जरूरत नहीं है। हालांकि बीपीएससी को मतलब बीपीएससी हो या फिर जो शिक्षा विभाग हो उनको इसके संदर्भ में जो आपका नोटिस वगैरह हो या फिर जो भी इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पर आपके शेयर जो है वो करने चाहिए। लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे तो सभी लोग यहाँ पर चुप्पी जो है वो साधे हुए हैं। बस यहाँ पर आपका डेट जो है वो दे दिया गया कि 16 से लेकर 20 दिसंबर तक आप लोग यहाँ पर काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन जो है किया जाएगा। अब इसके बाद बहुत सारे लोग का ये भी प्रश्न है कि जैसे टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 में यहाँ पर क्या हुआ था कि काउंसलिंग होने के बाद तुरंत आप लोग यहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह के लिए जो है भेज दिया गया था, तो क्या इस बार भी ऐसा आपका होगा? तो देखिए इस बार मतलब जैसे यहाँ पर क्या होता है कि ये टोटल आपके डिपेंड करते हैं जो आपके शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव हैं उनके ऊपर। टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 का अलग मामला था, जो के पाठक थे उनकी तरफ से आपने देखा होगा कि जो भी वो बोलते थे तुरंत आपका मतलब काम यहाँ पर होना स्टार्ट हो जाता था। लेकिन अभी में आप यहाँ पर देखेंगे तो मतलब काफ़ी ज़्यादा डिले वगैरह हो या फिर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर सुस्ती से काम वगैरह देखेंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर देखने को जो है मिला है। तो हो सकता है कि टीआरई थर्ड में ऐसा आपका हो कि आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो जाए तो फिर उसके बाद यहाँ पर जो आपका ट्रेनिंग वगैरह है उसके लिए आपका जो है वो न भेजा जाए। हो सकता है कि कुछ दिन के बाद आपका ट्रेनिंग वगैरह इस तरीके से आपका भेजा जाए, क्योंकि अभी यहाँ पर क्या होगा कि आपका जैसे काउंसलिंग डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो गया फिर उसके बाद आप लोग का स्कूल आवंटन भी जो है किया जाएगा और स्कूल आवंटन भी सही तरीके से यहाँ पर आपका करना है। नहीं पता चले कि उसी तरीके से फिर यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको पता चले कि किसी पहाड़ी क्षेत्र में या फिर किसी जंगली क्षेत्र में या फिर किसी नदी पार वाले क्षेत्र का जो विद्यालय है वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है कर दिया गया, तो फिर तो वहीं आपका समस्या हो जाएगा टीआरई फर्स्ट और टीआरई 2 की तरह। तो ये भी यहाँ पर आपका जो है वो ध्यान रखना है। हालांकि वो तो आपका बाद का मैटर है, जैसे भी इन्फॉर्मेशन आएगा आप लोग यहाँ पर सूची जो है कर दिया जाएगा। लेकिन अभी आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर है तो आप यहाँ पर तैयार रहिएगा। जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट्स है, मतलब जो भी आपने फॉर्म सबमिट करते टाइम जो आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया हो सभी डॉक्यूमेंट्स आप अपने पास जो है वो रख लीजिए। अभी तो जो आपका डेट है वो यहाँ पर आपका 16 दिसंबर से लेकर आपका काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन यहाँ पर आपका स्टार्ट जो है हो रहा है। और यहाँ पर जैसे ही आपका डेट वगैरह
आपका शिक्षा विभाग की तरफ से अच्छे तरीके से आपका क्लियर हो जाएगा। और यहाँ पर दिशा निर्देश भी अभी जो टीआरई थर्ड के शिक्षक हैं उनको लेकर आपका शिक्षा विभाग की तरफ से जो है वो जारी नहीं किए गए हैं। तो जैसे ही आपका दिशा निर्देश आएगा तब उस टाइम से आप यहाँ पर कन्फर्म जो है वो समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ पर आप लोग का जो भी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और काउंसलिंग है वो यहाँ पर आपके जो है किए जाएंगे। तो उम्मीद है कि आप यहाँ पर जो है वो समझ गए होंगे। इसको लेकर बिल्कुल आपको यहाँ पर उतना चिंता करने की जो है ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर जल्द ही आप लोग का जो जिला आवंटन वगैरह है वो यहाँ पर आपका बीपीएससी की तरफ से जो है किया जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर जो आपका जिला होता है वो यहाँ पर आपका आवंटित जो है किया जाता है। तो अभी के लिए मात्र इतना ही अपडेट है। बाकी इसके संदर्भ में जैसे भी अन्य इन्फॉर्मेशन या फिर अपडेट आते हैं आप सभी लोग को पता होगा कि हम इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो है शेयर कर ही देते हैं। और अभी तक इस चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस ऑल, थैंक यू।